स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहली कंपनी के साथ में, जिसका नाम है HDFC AMC। तो बेसिकली नुआना ने इसके 2650 रुपये के टारगेट दिए हैं और आप इसमें 5% का रिटर्न कमा सकते हैं। तो बेसिकली HDFC AMC और AMC से रिलेटेड जो भी कंपनीज थी, इसके पहले अगर आपने इनको देखा होगा तो इनको कोई भी पूछ नहीं रहा था। और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर आपको पैसा कमाना है तो इन HDFC AMC या AMC से रिलेटेड और भी जो स्टॉक्स हैं उनको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। बेसिकली आने वाले टाइम पे स्टॉक मार्केट में रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और आप ऐसी कंपनीज़ को अपनी स्टडी में ज़रूर से रख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में 4 कंपनीज़ को डिस्कस करेंगे जिनके शॉर्ट टर्म के टारगेट बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउस हैं उन्होंने दिए हैं। बट उसके पहले आपको कुछ बातें बता देता हूँ इनके जो टारगेट्स होते हैं। तो बेसिकली अगर इन्हें किसी स्टॉक के ऊपर के प्राइस पर बेचना होता है तो वो इस जो भी स्टॉक है उसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ऊपर का बताएंगे, और अगर किसी स्टॉक में उन्हें नीचे के दाम पर बाय करना है तो उस स्टॉक के ये सेल के टारगेट देते हैं। तो आपको ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। बट इनके पास काफ़ी बड़ी बड़ी टीम बैठी रहती है तो हम इनकी स्टडी का फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपको अगर बाइंग एंड सेलिंग करनी है तो आप 2 डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें अपने शॉर्ट टर्म के शौक पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप HDFC AMC का अगर स्टॉक देखेंगे तो लास्ट मैं माफ़ी चाहूँगा 1 महीने में लगभग 25% के रिटर्न कमा कर दिए हैं और इसके पहले इन कंपनीज़ को कोई नहीं पूछ रहा था। तो आपको स्टॉक मार्केट में बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 33 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है और एक लार्ज कैप कंपनी है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए और HDFC ग्रुप से बिलोंग करती है, तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो इस कंपनी के जो शॉर्ट टर्म के टारगेट थे वो आपको बता दिए हैं, तो आप अपनी बाइंग एंड सेलिंग का जो भी प्रोग्राम है उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो लिस्ट में दूसरी कंपनी है उसका नाम है अशोक लीलैंड और इस कंपनी के जो शॉर्ट टर्म के टारगेट आए हैं वो लगभग 182 रुपीज़ पर स्टॉक का है और 18% के रिटर्न्स आप इसमें शॉर्ट टर्म में कमा सकते हैं। तो बेसिकली आप अपनी स्टडी ज़रूर से कर लीजिएगा बिफोर बाइंग एंड सेलिंग। और इस कंपनी का बेसिकली जो काम है, बड़े बड़े ट्रक्स और बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स बनाने का काम करती है कंपनी। रिजल्ट भी ठीक ठाक थे। तो इस कंपनी के जो शॉर्ट टर्म के टारगेट हैं 182 रुपीज़ पर स्टॉक के हैं। तो दोस्तों, जो लिस्ट में तीसरा स्टॉक है उसके बारे में भी आपको फटाफट बता देता हूँ कि उसके क्या टारगेट हैं। तो TVS मोटर के जो नुआना ब्रोकरेज फर्म है उसने लगभग 1383 रुपीज़ का भी करंट प्राइस चल रहा है और 1510 रुपये के पर स्टॉक के टारगेट दिए हैं इस कंपनी के लिए। और इस कंपनी में आप लगभग 9% के शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो आपको इस कंपनी को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। 2018 में जब ऑटो कंपनीज़ के लिए नए नए रूल्स सरकार लेकर आई थी, उसके बाद इन कंपनीज़ को कोई नहीं पूछ रहा था, इन सेक्टर को कोई नहीं पूछ रहा था। अभी आप TVS मोटर और टाटा मोटर इन सारे स्टॉक्स को देखेंगे तो अपने 52 वीक के जो हाई हैं उन पर काम कर रहा है। तो आपको बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग ज़रूर से होनी चाहिए बिफोर बाइंग एंड सेलिंग। तो दोस्तों, जो लिस्ट में जो बेसिकली तीसरी कंपनी है उसको देख लेते हैं। DLF का जो स्टॉक है उसके लिए 593 रुपये का टारगेट दिया है जो ब्रोकरेज फर्म है नुआना, और इस कंपनी में लगभग आप 23% के रिटर्न शॉर्ट टर्म में कमा सकते हैं। तो आपको अपनी स्टडी करनी है बिफोर बाइंग एंड सेलिंग। और इस कंपनी का बेसिकली अगर आप इतिहास देखेंगे तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, राकेश झुनझुनवाला और भी बहुत बड़े, तो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को जगह दे रखी है। बड़े बड़े निवेशकों ने निवेश कर रखा है, आप भी निवेश करेंगे तो ये गलत बात होगी। आपको स्टडी करना है बिकॉज उनके पास होता क्या है, करोड़ों रुपए के शेयर्स होते हैं और अगर स्टॉक का प्राइस 1 से 2% भी बढ़ जाता है तो अच्छे खासे रिटर्न्स कमा लेते हैं। और ऐसी कंपनीज़ में जब वो निवेश करते हैं जिनका स्टॉक का प्राइस सस्ता होता है तो उनका नाम आराम से पब्लिक में शो होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। इसके बिना आप हमेशा भेड़ चाल फॉलो करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस कंपनीज़ के जो मैंने आपको नाम बताए हैं तो इनके चार्ट पैटर्न भी फॉलो कर लेते हैं एक बार। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा।
तो दोस्तों अगर हम टीवीएस मोटर का चार्ट देखें तो 6 महीने में लगभग 32% के रिटर्न कमा कर दिए हैं अपने निवेशकों को। और इस कंपनी का अगर आप चार्ट देखें तो लेफ़्ट टू राइट ऊपर दिखाई दे रहा है और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 45% का है और एक लार्ज कैप कंपनी है। तो इस स्टॉक को आप चाहो तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो, कंपनी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। बात करेंगे लिस्ट में दूसरी कंपनी के बारे में जो कि है डीएलएफ। तो इस कंपनी का स्टॉक लगभग 6 महीने में आप यहाँ पर देखें 35% के रिटर्न कमा कर दिए हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 56 का है और 1 लाख करोड़ का मार्केट शेयर है इस कंपनी का। और 6 महीने में आप इस कंपनी का चार्ट देखें, लेफ़्ट टू राइट ऊपर जा रहा है और इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, तो अपनी स्टडी ज़रूर से कीजिएगा बिफोर एनी बाइंग एंड सेलिंग। तो दोस्तों जो लिस्ट में जो तीसरी कंपनी है HDFC AMC, तो इसका स्टॉक आप देखें लगभग 25% के रिटर्न कमा कर दिए हैं 1 महीने में और लगभग 53 लाख करोड़ रुपए का मार्केट शेयर है, लार्ज कैप कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग 33% का है, 33 का है प्राइस टू अर्निंग रेशियो और ये HDFC ग्रुप से बिलोंग करती है कंपनी। तो आप इस कंपनी को कतई इग्नोर ना करें, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ को स्टडी करना शुरू करें। इसके जो टारगेट थे वो आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, तो आप अपनी बाइंग एंड सेलिंग का प्रोग्राम उसी अकॉर्डिंग कर लें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो रेगुलर पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो स्टॉक मार्केट सीखते रहो और अपनी इन्वेस्टिंग करते रहो। मैं मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।